मनुष्य जीवन की सफलता के लिए, गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए पंच महायज्ञ बताए गए हैं और उनमें से एक है पितृ महायज्ञ। पितृ महायज्ञ जो मनुष्य करता है उसको कभी पितृदोष सताता नहीं है। पितृ महायज्ञ के अंतर्गत पितरों के लिए किया गया तर्पण आता है और इसको डेली करना चाहिए। पितरों को तर्पण करने का जो तरीका है मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सदैव खुशियाँ दे मित्रों। यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी तो इसे लाइक करना भी मत भूलिए। आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं, अपने फेस रीडिंग करवा सकते हैं, पाम प्रिंट भेज सकते हैं, अपने घर का नक्शा भी चेक करवा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे संपर्क कीजिए और उसका निवारण करवाइए। हम 23-24 वर्ष हो गए हैं हमें ज्योतिष करते हुए, तब से निरंतर ज्योतिष पर कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए कोई रिस्क आपके सामने नहीं है। आप सही और अनुभवी लोगों से जुड़े हैं और ये आपका सौभाग्य है और इसी से आपका ज़िंदगी में खुशहाली भी जागृत होगी मित्रों। तो ज़रूर संपर्क करिए। चलिए आज आते हैं मूल बात पर, और मूल बात यह है कि आज हम आपको बता रहे हैं कि पितरों की शांति के लिए, पितृदेव आपको आशीर्वाद देवें, उसके लिए तर्पण किस प्रकार से आप करें। आपको सामान्य जल लेना है, उसमें तिल मिला लेने हैं और 3-3 अंजुलि जल भर के आपको पितरों को प्रातःकाल अर्पित करना चाहिए। इसको बोलते हैं तर्पण करना। जिस घर में पितरों का तर्पण इस विधि से किया जाता है उस घर के पितृ कभी भी कुपित नहीं होते और अपने जो वंशज हैं उनको हमेशा आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। जो भी पितृ हैं उनके नाम से अलग अलग तर्पण करना चाहिए। एक बार ही तर्पण करके सभी पितरों को शांत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर पितृ का नाम लेवें और फिर आप तर्पण करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य रेगुलर पितरों का तर्पण करता है उसको किसी प्रकार की विपदा और संकट जीवन में नहीं आते हैं और उसके जन्म से लेके अब तक के, अभी जो उसकी एज है तब तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो जिस दिन श्राद्ध पक्ष चालू होते हैं उसी से लेके अमावस्या तक रेगुलर करना चाहिए, लेकिन यदि आपको अब तक नहीं पता था तो आप कभी भी करिए। स्पेशली जिस दिन आपके घर में किसी पितृ का या पूर्वज का या किसी परिजन का श्राद्ध है उस दिन ज़रूर तर्पण करें उनके नाम से, तो इससे बहुत ही ज़्यादा उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। कई ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि आप किसी भी 3 पितरों का नाम एक साथ लेके और फिर तर्पण कर सकते हैं। जब भी आप तर्पण करते हैं तो आपको सफ़ेद पुष्प जरूर आपको अर्पित करने चाहिए पितरों के नाम से। इसके अलावा जौ भी अर्पित करना चाहिए और इसके अलावा जो सबसे खास बात है कि पहले आपको देवी देवताओं का भी स्मरण करना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय आपको तृप्त्याम ये शब्द जरूर बोलना चाहिए। ये शब्द जब तक नहीं बोलोगे तब तक उनको तृप्ति नहीं मिलेगी, तो ये शब्द जरूर बोलना चाहिए। जैसे ही आपने अंजलि में जल भरा, तिल वगैरह लिए और आपने उनको तर्पण किया, उसके बाद आपको तृप्त्याम जरूर बोलना चाहिए। तृप्त्याम एक बार भी बोल सकते हैं, अधिक बार भी बोल सकते हैं। पितरों का नाम लेते समय आपको अपनी गोत्र जरूर बोलनी चाहिए। तर्पण करते समय कभी भी मिट्टी और लोहे का बर्तन नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में तो सोने चांदी के पात्र बताए गए हैं पर हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है, इसलिए इसकी अगर ये ना कर सकें तो आप तांबे का पात्र ले सकते हैं। इसके अलावा कांसे का पात्र भी इसमें प्रशस्त किया गया है। तांबे का पात्र सर्वोत्तम होता है। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य सामान्य श्राद्ध करता है लेकिन पितरों का तर्पण नहीं करता है तो उसका जो खून होता है वो पितृगण ले लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब इसकी क्या सत्यता है ये तो मैं नहीं कह सकती आपको, लेकिन शास्त्रों में इस तरह की व्याख्या जरूर की गई है कि जो मनुष्य, कुल मिला के अगर इसका हम भावार्थ निकालें तो वो ये है कि जो मनुष्य अपने घर में पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं करता है उसको जीवन में किसी भी प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त नहीं होते हैं। तो जिसको भी सुख और वैभव की कामना है उसको पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए और तृप्यामी जो मैंने आपको बताया शब्द उसका उच्चारण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ही पितरों को तृप्ति मिलती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया कि पितरों का तर्पण करना कितना ज़रूरी है। पितरों का तर्पण करके आप सभी प्रकार के जीवन में सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में सभी प्रकार के अवरुद्ध कार्य सुचारू रूप से पुनः चालू हो जाते हैं। तो इसलिए अपने पितरों को कभी विस्मृत ना करें। अगर पितरों के बारे में आपको पता नहीं है, कई बार कुछ बहुएँ कहती हैं कि हमारी सास ने नहीं बताया, तो आप ज्ञात अज्ञात पितृ बोलकर और उनका तर्पण कर सकते हैं। कुल मिला के इस अवधि में जितना दान दक्षिणा दी जाएगी, जितना गरीबों की सेवा की जाएगी, जितना पितरों को जपा जाएगा, उनका नाम स्मरण किया जाएगा, पितृ चालीसा जिस घर में पढ़ाया जाता है, तो वो सब करने से सभी प्रकार का कल्याण उस घर के लोगों को मिलता है।